हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर पोस्ट पर अच्छी खासी भर्ती आई है। हर विषय में लगभग देखा जाए तो बहुत अच्छी सीटें हैं और ये सीटें आपको सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपकी योग्यता, आपका पाठ्यक्रम, पेपर 1 कैसे होगा, पेपर 2 कैसे होगा और क्या करना पड़ेगा आपको मास्टर बनने के लिए। देखो, राजस्थान में वैकेंसी का बेहतर मौका आ रहा है। एक तो आरपीएससी की लेक्चरर पोस्ट आ गई, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर रीट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल पर वैकेंसी राजस्थान में देखने को मिलेगी और अच्छे खासे पदों पर मिलेगी। तो अगर राजस्थान में जो टीचर बनना चाहते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी में, चाहे पीआरटी 6 to 8 में, मैं आपको बता दूं, दोनों के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जिसका नोटिफिकेशन है आपके सामने उसकी बात करते हैं। यह है आरपीएससी का सीट, देख लो। हिंदी में 350 सीट है, अंग्रेजी में 325 सीट है, संस्कृत में 64 है, राजस्थानी 7 है, पंजाबी 11, उर्दू 26, हिस्ट्री 90, पॉलिटी 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36, फिजिक्स 147, मैथ 153, बायो। यानी सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी सीटें हैं। आप अदर स्टेट के हैं, किसी भी राज्य के हैं, अप्लाई कर सकते हो। बिना टेट बिना सीटेट ये वैकेंसी होगी। क्या? बिना टेट बिना सीटेट ये वैकेंसी होगी। और इसका एग्जाम कैसे होगा ये जान लीजिए। इसका एग्जाम में पैटर्न क्या होने वाला है ये आप जान लीजिए। तो मैं आपको पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। ये देखिए, पैटर्न आपके सामने है। कह रहा है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। अगर स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन टोटल 450 नंबर का पेपर होगा। टोटल कितने नंबर का होगा भैया? 450 नंबर का होगा ये। अब 450 में देख लीजिए, दो पेपर रहेंगे। कितने पेपर रहेंगे? दो पेपर रहेंगे। पेपर 1 शैल बी ऑफ 150 मार्क्स और पेपर सेकंड शैल बी ऑफ 300 मार्क्स। पेपर 1 जो होगा वो 150 नंबर का होगा और पेपर 2 जो होगा वो 300 नंबर का होगा, याद रखना। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 1.5 आवर, यानी 90 मिनट का पेपर 1 होगा। 1.5 आवर का मतलब 1.5 घंटा या 90 मिनट पेपर 1। पेपर 2 जो होगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो 1.5 घंटा पेपर 1 और 3 घंटा पेपर 2। समझ गए ना? दो पेपर देने हैं। अब देखो, ऑल द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल, यानी पेपर 1 भी एमसीक्यू होगा, पेपर 2 भी एमसीक्यू ही होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। लेकिन भैया टेट सीटेट नहीं मांगा है, फॉर्म भर सकते हो बिना टेट सीटेट पास बच्चे। और बीएड बीटीसी दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बस आपका कंसर्न सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, है ना, पीजीडीसीए, ये सब डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी एक पीजी की डिग्री। अब देखिए, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। अगर आपने दो विकल्प लगा दिए, तीन लगा दिए, तब भी वो रॉन्ग माना जाएगा, या आपने गलत उत्तर लगा दिया तब भी रॉन्ग माना जाएगा। अब देखिए, पेपर 1 जो है, जो 1.5 घंटे का होगा, ये जनरल स्टडीज का होगा। सब्जेक्ट देखिए, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, और स्पेशल एम्फेसिस क्या होगा? स्वतंत्रता आंदोलन पर खास फोकस होगा। तो ये तो आपको हमारे एसपी सर पढ़ाएंगे कंप्लीट पूरा हिस्ट्री। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल तक का, फिर मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल तक का, फिर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगा। करंट अफेयर राहुल सर का सब्जेक्ट है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान देखा जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगा, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। पेपर 1 जो 150 नंबर का है, इसमें एक इतिहास निकाल देते हैं, एक करंट निकाल देते हैं, एक जनरल एबिलिटी मैथ निकाल देते हैं,
और एक सीडीपी वाला। 4 सेक्शन है, आराम से 5 सेक्शन है, देख लो 5 सेक्शन है 150 का, यानी 30-30 नंबर लगभग सबको देना है। 30-30 नंबर का 5 पार्ट रहेगा। पेपर सेकंड जो होगा 3 घंटे का रहेगा, देख लो। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी सेकेंडरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट रहेगा, प्लस पेडागोजी सेकंड पेपर में भी है, यानी लगभग आपका 300 नंबर का है, तो 200 सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा और 50 पेडागोजी और रिसर्च उससे रहेंगे, ठीक है। यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, ये आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब कहोगे पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग मतलब क्या? हिंदी का अलग रहेगा, अंग्रेजी का अलग रहेगा, संस्कृत का अलग रहेगा, यानी जो भी आपका विषय है पेपर 2 का वो अलग रहेगा। 150 सवाल रहेंगे, 300 नंबर मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है। 150 क्वेश्चन का नंबर रहेगा आपका और 300 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा। पेपर 1 में 75 सवाल रहेंगे तो 150 नंबर मिलेगा आपको। 75 क्वेश्चन पेपर 1 में और 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे पेपर 2 में। टोटल कितना? 225 क्वेश्चन फेस करना है। 450 मिनट का पेपर है और 450, सॉरी 450 मिनट नहीं, 4.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। 3 + 1.5, 4.5 घंटे का पेपर, 450 नंबर का, ठीक है। ये देखिए 450 मार्क्स में मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। तो स्पोर्ट का मान लीजिए वो अलग हो गया। पेपर 1 150 नंबर का, पेपर 2 300 नंबर का रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। अब आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे, है ना। जो जिसका विषय है वो आपको बताएगा एग्जाम मास्टर चैनल पर। इसका जो बैच अगर आप लेना चाहते हैं, जी हाँ, इसकी तैयारी, चाहे पेपर 1 की तैयारी हो, चाहे पेपर 2 की तैयारी हो, एग्जाम मास्टर के इस नंबर पर जुड़ करके आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट का भी नोट्स, क्लास और टेस्ट सीरीज मिलेगा, और इसका भी ध्यान दीजिएगा, नोट्स भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। क्या? टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक, ये तीनों मिलेगा। तब आपको मिलेगी सफलता। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। और पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा। तो तैयार हो जाइए नई शुरुआत के लिए, आरपीएससी के लिए, और सॉलिड टीचर का नोट्स, क्लास और टेस्ट सीरीज पढ़िए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।